हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेरीज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग प्रैक्टिस के बारे में। जॉब रिलेटेड कंटेंट हमने बहुत सारा ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस करा है, तो मुझे लगा कि प्रैक्टिस रिलेटेड भी कुछ बातें हमें अपने चैनल पर डिस्कस करनी चाहिए। तो मेरे साथ कनेक्टेड है आज एक सीए इन प्रैक्टिस सीए दीपा सुंदरानी फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। 5 साल पहले इन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी अकोला, एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ से। आज की इस वीडियो के लिए आई फाउंड हर द राइट वन बिकॉज बीइंग अ गर्ल उन्होंने 5 इयर्स पहले प्रैक्टिस शुरू करी अपने होम टाउन में, एंड आफ्टर मैरिज उनकी मैरिज 600 किलोमीटर्स दूर एक दूसरे सिटी मुंबई में हुई, जहाँ से आज वो ऑनलाइन बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी सक्सेसफुली रन कर रही हैं। उनकी फर्म का नाम है सुंदरानी दी एंड एसोसिएट्स, एंड लिंक्डइन पे उनके 9000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सो आई फाउंड हर जर्नी क्वाइट इंस्पायरिंग एंड मुझे लगा कि इस वीडियो के लिए शी इज़ द राइट वन। तो डिस्कस करते हैं हमारे कमिंग क्वेश्चंस एंड देखते हैं। Hello Ridhima. Hello everyone. Thank you so much for giving me this opportunity to share my experience with you all. पहला क्वेश्चन है फ्रॉम दीपा दैट इनिशियल ईयर्स में एज अ सीए फ्रेशर अगर मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस फ्रॉम अ मिड साइज और स्मॉल साइज फर्म है, तो क्या मुझे पहले कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के लिए जॉब में जाना चाहिए फ्रॉम अ कंपनी ना एमएनसी और बिग 4, और मैं इनिशियल ईयर्स में ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना है कि इनिशियल ईयर्स में आपको पहले एक बिग 4 का या कंपनी का या कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेना चाहिए एंड देन यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिस। तो आपका इस पर क्या व्यू है कि क्या दिस एडवाइस, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें जॉब करना चाहिए, वी शुड गो फॉर इट, और ये सिर्फ कहने की बातें हैं, आपको प्रैक्टिस जॉब जो आपको पसंद है आप वो स्टार्ट कर सकते हैं? Yes, you can start with job and then switch into practice. There are no issues. But what happens in a job, you have learned already for a something specialized, specific field. Say you are into accounts, finance, taxation, and when you switch into practice, you may find it difficult to cover up all things, because what the client needs, they need all services under one roof criteria. Okay, so you have to first ascertain the market demands. Okay, in which region are you practicing? This is the most important point. Say you have already done having job experience at Mumbai level, and you are residing at some town area and you want to start a practice there. So the work there starts from basics like ITR filing, GSTR filing, whereas in Mumbai you have launched corporate level work. So you may find some issues in that. Also, in what corporate cultures are doing, they have totally systematic pattern of working, whereas in practice we have to do some adjustments. Also, see, I'm not against job also provides you security. While in COVID scenes, the people were not able to pay our fees because we went to practice, then the job helped that time actually. They provide you fixed salaries. Even in the time of recession, the job helped a lot to many people. See, corporate experience is must once in a life, but if you are firm that you will start practice in future, so why don't you start from now? Okay, so in short, better to take a calculated risk than no risk at all, I would say. ओके दीपा जी, सो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने न्यू प्रैक्टिस स्टार्ट की तो नेटवर्किंग एंड क्लाइंट बिल्डिंग किस तरह से करा? आपने कैसे अपनी न्यू प्रैक्टिस को ग्रो करा, कैसे नेटवर्किंग बढ़ाई, कैसे क्लाइंट बिल्डिंग करे? क्या सजेशंस देना चाहेंगे आप फ्रेशर सीएस को कि वो किस तरह से अपनी फर्म, अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हैं? Okay, how to grow new practice. See, in this I have my personal experience. To grab the first most client, you have to be patient and wait for maybe 6 months, maybe 1 year if you want to own practice, own venture. And after that, once you got that client and you provided satisfactory services and quality services, then he or she will do mouth publicity. And trust me, it won't get much time to capture next 100 more clients via mouth publicity. Okay, so this is the style of networking or strategy you may follow for capturing more clients. Earlier, जब मैं जूनियर थी, तब मेरा इनोवेटिव स्किल इतना हाई नहीं था. ओके, बीइंग इनटू प्रैक्टिस, वी हैव टू क्रिएट सम न्यू ऑफर्स फॉर द क्लाइंट्स. See, we can't market or promote ourselves. Okay, so we have to follow professional ethics. But if you can't do innovations, then do work in the different style. Okay, different from other. Provide better services and work on improvements. बहुत बार क्लाइंट्स आके कंप्लेन करेंगे, टाइम पे काम नहीं दे पाए या कुछ गड़बड़ होती है काम में. यू हैव टू फेस दोस विद ईज, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, देन दैट क्लाइंट वॉन्ट लीव यू एवर. ओके, सो बहुत सारे पॉइंट्स है जो प्रैक्टिस में फेस करने पड़ते हैं. इट्स नॉट दैट ईजी एज वी टॉक, सो सिंपल. इनफैक्ट इनिशियल पीरियड में तो इनकम के लिए भी हमें इतना सोचना पड़ता है कि कब अचीव करेंगे वो बीईबी पॉइंट एटलीस्ट. मे बी ऑफिस रेंट, सैलरीज, यू हैव टू पे आउट ऑफ पॉकेट. स्टार्टिंग में आप काम ग्रैब करने पे फोकस करो, बाद में एक स्टाफ हायर करो,
Nobody, believe me, nobody can ever stop you from growth. Go out of comfort zone, change your style of working, approach to the bankers, approach to corporates, clients, and grab more client base. Provide creative offers to the clients, get involved, तभी तो मजा आएगा practice का. But for practice, set new targets, set your own rules, and live life you have just imagined. See, in practice, I never feel any kind of depressed under situation or pressurized under situation because everything is under our own control. Also, practice sets your own identity, and everything is yours. And कि करेंटली आई हैव जॉइंड जॉब बट फ्यूचर में मुझे लगता है कि नहीं यार, अपना मेन इंटरेस्ट तो प्रैक्टिस में ही है, तो उस रिगार्डिंग हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, तो आई एम रियली श्योर कि फ्यूचर में मुझे जॉब छोड़ के जाना तो प्रैक्टिस में ही है. इस पर आपका क्या सजेशन है? as far as scope of work is concerned, I would say जरूरी नहीं कि वो काम करो जिसका मार्केट में स्कोप हो, but just take anything which you are interested in and create scope for that. Create your own scope. Suppose you are interested in project financing, then go out of your comfort zone and approach to the bankers, approach to managers, exchange visiting cards, do whatever. You can just start with some partnership firms or with doing work under some firms on assignment basis. Then you can start your own. Or if you are not going for any job and starting from the inception after you qualified, just started your own firm, then you can learn much better because जो 2 साल बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले थे वो आज से ही क्यों ना स्टार्ट कर दीजिए and you just start learning everything and those who have no context they would say that we should go into job, we don't have any contact for practicing. Don't bother about context setting, just go and create your own scope, approach to people, approach to bankers, approach wherever you can. Being into practice, just go. Don't think that this work is small and big. In fact, I would say start with the small shops and then some enterprises and then industries and then corporate. यूजुअली जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे दिमाग में आता है कि आर्टिकलशिप में जो काम किया, रिटर्न फाइलिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट बनाना, यही सब एरियाज हम एक्सप्लोर कर पाएंगे. तो इसमें विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस आप क्या सजेस्ट करोगे टू द सीए फ्रेशर्स की, और कौन कौन सी न्यू एरियाज एंड अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं? Areas that can be worked upon. There are lots of areas to be explored for chartered accountant into practice, along with following the professional ethics. Have a huge list in Word file of total 3 pages, the list name by name that you can do these and these works. This is the Word file which I was to tell you that what a chartered accountant can provide services for. These works like corporate annual compliance, then registrations, trademark, Pasara license, RERA works, and works related to Nidhi, NBFC, XBRL filing, MSME consultants, handle the assessment cases, rate cases of clients, just guide them and represent before various authorities like RBI, for NABARD and for FIPB, startup schemes. If you are having practices, wants to start practice in big cities, then okay, earlier experience is must. And if you have done articleship at a right place, then you can start with corporate restructuring and forensic investigation and GEM LLP, GEM registrations, valuations, fraud audits, FRM, mergers and acquisition. See, we have already studied those in books in our CA syllabus, but actually practically in big cities they are specialized in those fields. Some practicing chartered accountants who are doing solely mergers and acquisition fields, FDI, and many. There's a huge scope for chartered accountant practice. Also for women CA, I would suggest you a strategy. Try to convert your office on autopilot mode, ताकि आप शादी करके जाओ तो आपका ऑफिस बंद ना करना पड़े, वो खुद ही चले. सीजन टाइम में अटेंड करो, वर्क डेलीगेट करो, अलॉट करो, do or get it done, whatever the strategy may be. Just go autopilot mode. Mostly when my office is 90% online, like I'm sitting here at Mumbai and my office is at Akola, Maharashtra, 600 kilometers far away from here. Still I'm continuing my work as earlier, even better than before. क्या आपको ऐसा लगा कि जीएसटी ऑडिट में सीए सर्टिफिकेशन हटाना एंड टैक्स ऑडिट लिमिट जो 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गई है, उससे आपकी प्रैक्टिस पर कुछ इम्पैक्ट हुआ, या आपको लगा कि आपका रिवेन्यू कुछ कम हुआ है इन डिसीजंस की वजह से? See, I don't think there's much difference between previous and earlier now situation, because whereas the tax audit limit is increased up to 10 CR, but also on other hand government also brought a new rule that the transactions must be 95% online, means only 5% should be in cash.
So most of the clients don't follow these, and so they have to get audit. And so also for GST audits, only the certification has been removed. Everything rest things are constant as earlier. So clients don't want to get stressed by these documentation, and also they allot work to the chartered accountant, and they come to us and we file their GSTR, GSTR 9C, RECO and everything, and they provide fees as earlier. So there's not much bigger change as I feel. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बीइंग अ गर्ल आपने इनिशियली ही प्रैक्टिस करने का डिसीजन लिया, क्या उस वक्त आपको ये थॉट नहीं आया कि यार 2-3 साल बाद जब शादी हो जाएगी किसी दूसरे सिटी में तो मैं अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कैसे करूँगी? किस तरह से आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? उस वक्त आपका इस पर क्या व्यू था, कैसे आपने ये चीज़ों को टैकल करा, एंड आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी सीए फ्रेशर गर्ल्स को जो आज के टाइम में प्रैक्टिस का सोच रही है बट शायद ये इस पॉइंट की वजह से वो दे आर जस्ट कि नहीं यार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जॉब ही स्टार्ट कर लेते हैं? तो व्हाट्स योर सजेशन इन दिस? In the beginning, starting your own practice is a challenge. Yes, it's really very difficult, especially for girls, because everyone is opposing you and you are firm about your decision. I would say start with a small, but yes, dream big. For networking, generally relatives never refer you the clients, okay? You have to grab at your own. In fact, society or relatives will never support you, because you being a woman, how will you start your own practice? And eventually you have to marry one day, so they will think so. And maybe you feel down for starting your own venture. So just be firm at your decision. Just take the support of your parents, and you at your own, just go ahead and start with your own firm. That's the only strategy. And for those girls who are just qualified and wondering whether to start own venture, own practice or not, तो अगर आपको तैरना ही है तो स्विमिंग सीखने का वेट करोगे तो टाइम ही निकल जाएगा. जस्ट मेरी स्ट्रेटेजी है, जस्ट जंप कर दो. इतना पता है कि हम डूबेंगे नहीं. दैट वी रियली नो वेरी वेल. डू योर वर्क और गेट इट डन, वॉट एवर स्ट्रेटेजी. सो इफ यू आर अ मैरिड गर्ल, अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन इज मस्ट. जस्ट फिनिश योर हाउस होल्ड वर्क एंड उसके बाद आप लैपटॉप लो अपने कंफर्ट के हिसाब से. क्लाइंट को एक टाइम दे दो कि मैं से 3 to 5 PM आपके वर्क के लिए अवेलेबल हूँ, कॉल मी इन दैट टाइम. फॉर द बिगिनिंग क्लाइंट भी आपको परेशान नहीं करेंगे. सिर्फ क्लाइंट आपने अगर बहुत अच्छी सर्विसेज दी है तो क्लाइंट भी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते. व्हाट आई वुड सजेस्ट, स्टार्टिंग में आप काम ग्रैब करने पे फोकस करो, एंड आपका जब काम आपको बहुत ज़्यादा लगता है देन जस्ट हायर अ स्टाफ एंड गेट इट डन. यू जस्ट फाइनलाइज एंड ओवरव्यू एवरीथिंग, ओके? बट ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मत करो जो बिल्कुल सेंसलेस हो. एंड सी, यू कांट प्रमोट योर सेल्फ, बट एटलीस्ट you can provide better services so that client refer you more to clients by himself. Also for bachelor girls who are just qualified, if you want to do practice forever, just start now. शादी के बाद भी इतनी मेहनत करो कि वो खुद बोले कि तुम अपने इतने मेहनत से client base बनाए हो. You should continue that. Yes, I also admit that after marriage responsibilities increases. You have to maintain a balance between both family and your professional life. Try to understand their mindsets, your in-laws mindsets. If you're married, then cooperate. And I belong to Akola, Maharashtra. It's a small city as compared to Mumbai, okay? I got married at Mumbai, and what I personally faced some issues like lack of knowledge relating to corporate level and facing the clients at Mumbai level. And having your own client base is much a bigger challenge. But also for girls, I would say practice is much better option, because see what happens. I'm married since 2.5 years, so I have personally felt that it's the most priority to manage in-laws, families, and all after marriage. Okay, like you can't escape or deny. So in those who are into job or who were into job before marriage, they may find it difficult to manage the both things, because see the job timings are also fixed 9 to 5. They have to do anyhow. If you are into practice, you may open up your laptop as per your convenience or comfortable time at the home itself. And also you can convince your client that, sir, I'm busy into these and those some personal works, I'll call you later back. Exceptional cases are for urgent works. If there is season time or some urgent works, then I know you can manage that. Even you have managed lots of subjects in one shot in CA, then I'm sure you must be able to handle all these things. Senior, those expert CAs already in the market, the competition is cutthroat, so we have to survive here. For initially to grab the clients, you may offer them more services at a reasonable fees, and then after you can increase your fees accordingly once you add on more and more clients to it. Trust me, one day you will really feel that your time and efforts were totally worth. One day you will really be proud of yourself that you took a right decision to start your own practice.
Also, one thing, there are also disadvantages of working remotely. You may end up with disconnecting some clients because they find it proper working style to be that the CA must be physically present. They feel so, but it's up to you that you convince your own client. So they will maintain long-term association. Trust me, once you provide quality services, they won't leave you ever. Also, in my practice, I've felt many failures. But what I personally feel is that failure is a great opportunity to improve for your next time. Okay. So thank you so much Deepa for joining us in this video today, and let me know guys आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था या नहीं. शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स एज वेल जो प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं, उनके कुछ क्वेरीज है तो शायद उसमें से कुछ क्वेरीज मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं. एंड अगर फर्दर आपके कुछ क्वेरीज रहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वी कैन ऑल्सो मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. हम उसमें आपके क्वेरीज ज़रूर कवर करेंगे. एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद CA दीपा तो उनका लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. Thanks a lot guys, thanks for watching and bye bye.